ऑक्सीडेशन वर्सेस रिडक्शन. ऑक्सीडेशन का फर्स्ट पॉइंट गेन ऑफ ऑक्सीजन. इसी तरह से देखिए सेकंड पॉइंट है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. इसी तरह बेटा थर्ड पॉइंट है हमारे पास लॉस ऑफ हाइड्रोजन. इस तरह फोर्थ पॉइंट है हमारे पास इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट. अब अगर रिडक्शन की बात करें तो बेटे रिडक्शन की बात हमारे पास कैसे देखें यहाँ पे. पहला पॉइंट लॉस ऑफ ऑक्सीजन, इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट. अच्छा क्लास 9 में आपने एक चीज सीखी होगी और बेटे दैट वाज ऑयल रिग. ऑयल रिग. अभी ऑयल रिग में सुनो इसका मतलब क्या होता है. ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है, तो ये क्लास 9 की बात है लेकिन बस यहाँ पे इस लेवल पर आपको जो है चारों बातें पता होनी चाहिए. ठीक है. अच्छा अब देखिए हम यहाँ पे किस तरीके से ये काम कर रहे हैं जरा समझिएगा. बच्चे एक एग्जांपल देखिए. हमारे पास एल्युमिनियम का रिएक्शन होता है Fe2O3 के साथ. एज अ रिजल्ट ऑफ दिस हमारे पास Al2O3 बनता है और Fe अलग हो जाता है. अब बताइए यहाँ पर कौन ऑक्सीडाइज हुआ और कौन रिड्यूस हुआ. यस यू आर राइट. देखिए बेटे यहाँ पर लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है. आप देख सकते हैं ऑक्सीजन उस तरफ जाते हुए कम हो रही है. लॉस ऑफ ऑक्सीजन को हम कहते हैं रिडक्शन. इट इज कॉल्ड रिडक्शन. ठीक है, ये हमारा रिडक्शन. और बेटे इसी तरह से एल्युमिनियम में गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है. ऑक्सीडेशन. बेटे जहां रिडक्शन होता है वो कहलाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और जहां ऑक्सीडेशन होता है वो कहलाता है रिड्यूसिंग एजेंट. अब एक और एग्जांपल पे बात करते हैं. एक और एग्जांपल क्या है. देखिए जब हम किसी रिएक्शन की बात करते हैं रिएक्शन एट कैथोड के ऊपर. देखो एट कैथोड है ना. अब कैथोड पे रिएक्शन किस तरह से हो रहा होता है हमारे पास कि कोई भी पॉजिटिव स्पीशीज आता है जैसे लेट्स सपोज सोडियम गया और उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया. सोडियम लेट्स सपोज कि वो लिक्विड स्टेट में था, उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया, इसके ऊपर हो गया सोडियम न्यूट्रल. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बेसिकली गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. राइट, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो लिहाजा हम कहेंगे रिडक्शन. और बेटे यहीं से हमें कैथोड की डेफिनेशन मिल गई कि कैथोड
उस चीज को कहा जाता है कि जहां पे रिडक्शन हो। कैथोड की डेफिनेशन क्या होगी? इलेक्ट्रोड एट विच रिडक्शन अक्कर। इसी तरह से विजय, अगर हम बात करें रिएक्शन एट एनोड, तो जैसे हमारे पास क्लोराइड है, लेट्स सपोज ये एक्वस फॉर्म में है, तो ये क्या करेगा? इट कन्वर्ट्स इनटू क्लोरीन गैस। इट कन्वर्ट्स इनटू क्लोरीन गैस। ये क्लोरीन गैस में कन्वर्ट बाय यूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन चलेगा। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है एक्चुअली? यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। और बेटे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या नाम देते हैं? ऑक्सीडेशन। तो अब यहाँ पे हमें एनोड की एक डेफिनेशन मिल गई कि भैया एनोड क्या होगा? एनोड किसे कहते हैं? एनोड वो इलेक्ट्रोड होगा कि जहां पे ऑक्सीडेशन अक्कर। ठीक है, तो अब ये डेफिनेशन बेटा आपने याद रखनी है। यानी बच्चों के पास कॉन्सेप्ट क्या होता है? कैथोड वो होता है कि जहाँ रिडक्शन हो, और एनोड वो होता है जहाँ ऑक्सीडेशन हो। ठीक है, तो बेटे हमने ये नहीं बताना, हमने क्या बताना है कि कैथोड यानी हम सॉरी, जैसे बच्चों को पता होता है लेवल से वो ये सीखते हुए आ होते हैं कि कैथोड वो होता है जिसका नेगेटिव चार्ज हो या नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड हो, और एनोड वो होता है जिसका पॉजिटिव चार्ज हो या पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड हो। आपने ये याद नहीं रखना। तो करेक्ट डेफिनेशन होता है cathode is that electrode at which reduction occurs, and anode is that electrode at which oxidation. Got it? अच्छा जी, अब ये तो हमने गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिहाज से समझा था। अब यहाँ पे देखिए एक और चीज है बेटे, एक और एग्जाम्पल लेके चलते हैं, और वो है ऑक्सीडेशन स्टेट की। देखिए जब जिंक का रिएक्शन क्लोरीन से होता है तो जिंक क्लोराइड बनता है। अब जिंक जो कि एलिमेंट है, लिहाजा ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो, अभी हमने बताया। क्लोरीन डायटोमिक ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो, लेकिन यहाँ पर जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट है +2 -1। अब जरा गौर कीजिए कि यहाँ जिंक में ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास 0 से +2 हो रही है, यानी 0 से +2 होने का मतलब हो गया कि यहाँ पे इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हो रहा है। तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट जो है उसे हम क्या नाम देते हैं? इट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। इसी तरह अगर आप यहाँ देखिए ये 0 से -1 हो रहा है, तो इट इज डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, और ये रिडक्शन है और ये ऑक्सीडेशन। तो बेटे आई होप कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में